हेलो दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी वसुमित्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंधु और झेलम, बी झेलम और चिनाब, सी चिनाब और रावी, डी चिनाब और ब्यास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु और झेलम। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच था। हमारा अगला प्रश्न है, निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? आपके ऑप्शंस हैं ए फसल, बी कर, सी मुद्रा, डी औजार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मुद्रा। निष्क शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए प्रयोग होता था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी शुंग काल में, डी कुषाण काल में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुषाण काल में। गांधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मकांडीय नीतिसार की रचना किस काल में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए सातवाहन वंश, बी गुप्त वंश, सी कलचुरी वंश, डी नंद वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त वंश। कर्मकांडीय नीतिसार की रचना गुप्त वंश में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंडक उपनिषद, बी प्रश्न उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। हमारा अगला प्रश्न है, नासिक शिलालेख किस शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक शिलालेख गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका को सर्वप्रथम किस चोल राजा ने जीता? हमारा अगला आपके ऑप्शंस हैं ए इलारा, बी राजेंद्र चोल, सी राजराज चोल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इलारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरा पाषाण लोगों का मुख्य व्यवसाय था? आपके ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी खेती, सी शिकार करना, डी मछली पकड़ना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिकार करना। पुरा पाषाण लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में यज्ञ करने की प्रक्रिया शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यज्ञ करने की प्रक्रिया यजुर्वेद में शामिल है। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी केरल, डी कोलकाता। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।